एक छोटा सा जंगल था। कुछ दिनों से उस जंगल में एक भूतिया चिड़िया आकर रहने लगी। वो भूतिया चिड़िया रोज रात को जंगल में किसी न किसी पक्षी को अपना शिकार बना ही लेती। लेकिन जैसे ही सुबह होती, वो भूतिया चिड़िया एक आम सी पक्षी बन जाती। एक दिन की बात है, भूतिया चिड़िया अपने शिकार के तलाश में घूम रही थी। तभी उसे एक पक्षी दिखाई देता है। अरे वाह, शिकार खुद ब खुद चलकर मेरी ओर आ रहा है। उस पक्षी को पता नहीं था कि चुड़ैल दूर से उसे देख रही है। जैसे ही वो पक्षी चुड़ैल के नजदीक पहुंचता है, चुड़ैल, चुड़ैल, अरे भागो रे, भागो, चुड़ैल, अरे भागो रे। अरे भागता कहाँ है? इतनी देर से मैं तेरा ही तो इंतजार कर रही थी। तभी भूतिया चिड़िया उसे झट से पकड़ लेती है। अब मैं तेरा गरम गरम खून पीऊंगी। चुड़ैल जी, चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो। भूतिया चिड़िया उस पक्षी की एक नहीं सुनती और उसका सारा खून पी जाती है। मजा ही आ गया खून पीकर। खून पीने के बाद चुड़ैल आसमान में निकले चांद की तरफ देखकर उससे शक्ति लेने लगती है। ये चांद ही तो है मेरे शक्ति का राज। और फिर कुछ ही देर में सुबह होने वाली होती है। इससे पहले कि कोई मुझे देखे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर जैसे ही सुबह होती है, देखते ही देखते चुड़ैल एक आम चिड़िया के रूप में आ जाती है। मेरी शक्ति, मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हूँ। जब तक मैं चांद की रोशनी में रहूंगी, मुझे शक्ति मिलती रहेगी। लेकिन चांद के जाते ही मेरी शक्ति भी चली जाएगी। फिर सुबह होते ही उस पक्षी की लाश अन्य पक्षियों को पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे रे रे रे, इतनी बेरहमी से पता नहीं इसे किसने मारा होगा। वो भूतिया चिड़िया वही जंगल में एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहती थी। वो दिन में आम पक्षियों की तरह रहती थी और दिन में वो किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती थी। लेकिन जैसे ही रात होती, वो अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती और चांद की रोशनी में अपना शिकार ढूंढने लगती। एक दिन की बात है, चुड़ैल बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। पता नहीं ये चांद कब निकलेगा जिससे मैं उसकी रोशनी से शक्ति ले सकूं। फिर कुछ देर में रात हो जाती है और वो चुड़ैल चांद की रोशनी में शिकार ढूंढने लगती है। तभी उसे एक पक्षी दिखाई देता है। चुड़ैल उस पक्षी को देख मन में सोचने लगती है। तू शिकार ढूंढ रही थी और ले, तुझे शिकार मिल ही गया। भूतिया चिड़िया उस पक्षी को पकड़कर उसका खून पी जाती है। इन पक्षियों का खून कितना गर्म होता है। पीकर मजा ही आ गया। इससे पहले कि सुबह हो, मैं और शिकार ढूंढ लेती हूँ। फिर कुछ देर में सुबह हो जाती है और चांद भी गायब हो जाता है और चुड़ैल भी एक आम पक्षी बन जाती है। पता नहीं ये चांद दिन में गायब क्यों हो जाता है। इसकी वजह से ही तो मुझे शक्ति मिलती है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो पक्षियों को दूर उस पक्षी की भी लाश मिलती है। एक और पक्षी की लाश। समझ नहीं आ रहा कि रात होते ही कौन पक्षियों को मारकर उनका खून पी रहा है। मुझे तो लगता है कि हमारे जंगल पर किसी चुड़ैल या भूत का साया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सभी पक्षियों को सावधान रहना होगा।
अब से कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये रात में बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं इन पक्षियों का शिकार कैसे करूंगी? मैं तो केवल रात में ही चांद की रोशनी में शिकार कर पाती हूँ। दिन में तो वैसे ही मेरी शक्ति चली जाती है। अगर ये लोग रात में घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो मेरा क्या होगा? फिर कुछ दिन बाद जैसे ही अमावस की रात आती है तो भूतिया चिड़िया अपने असली रूप में आती है और देखती है कि चांद गायब है। अब तो चांद की रोशनी ना मिल पाने के कारण भूतिया चिड़िया बिलबिला जाती है। चांद, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, चांद चांद चांद, मुझे चांद चाहिए। दूसरे दिन सुबह मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। भूतिया चिड़िया पूरे दिन ऐसे ही तड़पती रहती है। फिर जैसे ही रात होती भूतिया चिड़िया आसमान की तरफ देखने लगती। ये चांद भी ना जाने कब निकलेगा। ऐसे तो मेरी जितनी बची खुची शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। तभी भूतिया चिड़िया के मन में एक विचार आता है। क्यों ना मैं चांद को ही चुरा लूं, जिससे चांद भी हमेशा मेरे पास रहेगा और मेरी शक्ति भी कम नहीं होगी। फिर कुछ दिनों बाद जैसे ही चांद दिखाई देने लगता है तो चुड़ैल एक मटका लेकर सीधा आसमान में चांद के पास पहुंच जाती है और चांद को तोड़कर धरती पर ले आती है। आखिर मैंने चांद को चुरा ही लिया। चुड़ैल उस चांद वाले मटके को अपने घर में ही छुपा लेती है। उधर चांद ना निकलने के कारण जंगल में अंधेरा छा गया और सभी पक्षी बात करते हैं। आज इस चांद को क्या हो गया? इतनी देर हो गई, अभी तक निकला ही नहीं। सारी रात निकल जाती है लेकिन चांद नहीं निकलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर चांद फिर भी नहीं निकलता तो जंगल के पक्षियों को चिंता सताने लगती है। ना जाने इस चांद को क्या हो गया है जो आजकल दिखाई ही नहीं देता। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो बड़ी चिंता की बात है भाई। अब तो चुड़ैल को जब भी चांद की रोशनी की जरूरत पड़ती मटके से चांद को निकालकर उसकी रोशनी से शक्ति ले लेती और फिर वापस चांद को मटके में ही कैद कर देती। और अंधेरा होने की वजह से भूतिया चिड़िया रोज रात को और मजे से पक्षियों का शिकार करती। पर किसी को इस बात का पता नहीं चल रहा था कि पक्षियों को कौन मार रहा है। ऐसे ही एक दिन की बात है। भूतिया चिड़िया रात को मटके से चांद निकालकर उसके रोशनी से शक्ति ले रही थी। तभी उधर से एक पक्षी गुजर रहा था तो वो एक घर से आती रोशनी देखकर रुक जाता है। सभी जगह तो अंधेरा है, फिर इस घर से इतनी तेज रोशनी कैसे आ रही है? फिर वो पक्षी खिड़की से घर के अंदर झांक कर देखता है। चुड़ैल, अरे मर गया रे, ये तो पक्षी नहीं चुड़ैल है। अरे भैया अब क्या होगा? फिर भूतिया चिड़िया चांद की रोशनी लेने लगती है। अच्छा, तो इसी ने चांद की चोरी की है, तभी इतने दिनों से चांद नहीं दिखाई दे रहा। तभी वो भूतिया चिड़िया घर से निकलकर शिकार की तलाश में जाने लगती है तो वो पक्षी भी चुपके चुपके उसके पीछे चल देता है। तभी भूतिया चिड़िया को पक्षी दिखाई देता है और वो उसे मारकर उसका खून पीने लगती है। अरे रे, ये तो उसका खून पी रही है। छोड़ 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 से छोड़। मैं क्या करूं? मैं तो चाह कर भी उसे नहीं बचा सकता। हाँ, ये बात मुझे जल्दी से पक्षियों को बतानी पड़ेगी। फिर जैसे ही सुबह होती है वो पक्षी
अन्य पक्षियों के पास जाता है और उन्हें सारी कहानी सुना देता है। फिर सभी पक्षी जंगल के पुजारी चील के पास जाते हैं। पुजारी जी, चांद इतने दिनों से गायब नहीं हुआ, बल्कि उसे भूतिया टूनी चिड़िया ने चुराया है, जो हमारे ही जंगल में रह रही है। ये तो प्रकृति के खिलाफ है। यदि चांद को उसकी सही जगह नहीं पहुंचाया तो अनर्थ हो जाएगा। पुजारी जी, कोई तो उपाय होगा उस भूतिया चिड़िया से बचने का और चांद को उसकी सही जगह पहुंचाने का। पुजारी जी अपनी आंखें बंद करके पता लगाते हैं। उपाय है, ध्यान से सुनो। आज रात जब चुड़ैल मटके से चांद निकालकर रोशनी ले रही हो, तभी चुड़ैल को मटके के अंदर गिरा देना और मटके का मुंह बंद कर देना, जिससे चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए चांद मटके से आजाद हो जाएगा। फिर सभी पक्षी रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है वो भूतिया टूनी चिड़िया के घर के बाहर छिपकर खड़े हो जाते हैं और खिड़की से देखने लगते हैं। तभी चुड़ैल चांद की रोशनी लेने के लिए चांद को मटके से निकालती है। हाँ, मेरी शक्ति, मेरा चांद, अब न तो कोई मुझे मार सकता है और न ही कोई मुझे पकड़ सकता है। चुड़ैल को क्या पता था कि इस जंगल के पक्षी छिपकर उसे देख रहे हैं। जल्दी से उस चुड़ैल के हाथ से चांद को छीनकर चुड़ैल को मटके में गिरा दो। फिर सभी पक्षी चांद को भूतिया चिड़िया से छीन लेते हैं और उसे मटके के अंदर गिराकर एक ढक्कन से बंद कर देते हैं और उस चांद को आजाद कर उसे उसकी जगह पर पहुंचा देते हैं। चांद फिर से अपनी सही जगह पहुंचकर पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला कर देता है।